गुड मॉर्निंग। मैं हेमंत फुलवारी सीएच एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 10th क्लास की एक प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्रिक्स यानी त्रिकोणमिति। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भाग 1 है। आज हम परिचय के बारे में बात करेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति किस पर आधारित है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति में मेन चीज क्या क्या है, और 1.8.1 हम आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? समकोण त्रिभुज, जिसको आप हिंदी में राइट ट्रायंगल भी कहते हो। क्या कहते हो? राइट ट्रायंगल। इसके ऊपर ये आधारित है। अब इसमें क्या होता है कि राइट ट्रायंगल आपका ये ऐसा होता है, आपको सबको पता है, जिसमें वन एंगल, ये जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का, ये यहां से हो, ठीक है ना, ये राइट एंगल होता है आपके। ठीक है, इस राइट एंगल के आधार पे ही पूरी की पूरी त्रिकोणमिति है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक है आपकी। इसी के आधार पर हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक को शुरू करने से पहले मैंने आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक का एक 90 डिग्री डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर दिया है, और इसी को हम समझेंगे। इसमें क्या क्या होती है? इसमें आपको तीन भुजाएं दिख रही है, एक भुजा ये दिख रही है, एक भुजा ये दिख रही है, एक भुजा ये दिख रही है। ये तीनों भुजाएं आपको दिख रही है। तो इसमें इन भुजाओं का नाम होता है, ठीक है ना, इन भुजाओं को बोला जाता है, इस भुजा को बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण। ये जो भुजा है वो लंब होती है, ये भुजा आधार होती है। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में ये जो तीनों भुजाएं होती है, इन तीनों भुजाओं का नाम है, और इन तीनों भुजाओं की वैल्यू होती है। कभी हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी होती है, कभी हमें आधार की वैल्यू फाइंड करनी होती है, कभी हमें लंब की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसमें इस त्रिभुज का जो नाम होगा वो हम बोल सकते हैं ए बी सी। क्या बोल सकते हैं? ए बी सी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका बेस होता है, ठीक है ना। अगर हमारी वीडियो अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो लंब है वो आपके परपेंडिकुलर कहलाता है, और कर्ण जो है वो आपके हाइपोटेनस कहलाता है, और जो आधार है वो आपके बेस कहलाते हैं। इस चीज का बेसिकली हमें ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सा नोट जो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो नोट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोट बिना ये बिल्कुल भी नहीं। इसको हम समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक जो है पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किसके पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर। अब मैं यह नोट डाल देता हूं आपको कि भी आपको क्या दो चीजें कंपल्सरी याद रखनी है। क्या दो चीजें? जैसे कि मैंने बताया कि पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति है वो किसके पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित है, उसके लिए आपको दो मेन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए, जो नोट के रूप में आप डाल लो, ठीक है ना। एचएस के सर्किल लिख लो, हेमंत सर के कैप्सूल्स के रूप में नोट्स डाल लो, एक अच्छे से प्यारा सा नोट डालो ताकि अच्छे से काम आए। पहली चीज, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है ना। अगर मान लो आपका कोण यहां बना, क्या होता है, एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं यहां पर, एक और समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि भैया यहां तो आपको पता है 90 डिग्री का यहां से छेद डालिए। पहली चीज, कर्ण की वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी। दूसरी चीज जो है वो क्या? कर्ण की वैल्यू जो वो हमेशा फिक्स रहेगी। आपको मान लो कभी कभार क्या होता है, कोण यहां बन गया, तो कोण यहां जैसे ही बन गया तो कोण में ये लंब हो जाएगा। अगर कोण यहां नहीं बना, नहीं कभी कोण यहां बन गया तो ये लंब बन गया, और ये आपके आधार हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके आधार हो जाएगा, इतना फिक्स रखना। जहां कोण बना उसके सामने वाली भुजा लंब। अगर कभी यहां पर कोण बन गया और यहां पर कोण नहीं है, इस तरफ कोण नहीं है और यहां कोण बन गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। मतलब जिस जगह पर, यानी ए पर कोण बना तो सामने वाली भुजा, अगर सी पे कोण बना तो ये वाली भुजा, और बी के साथ 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ एक और पॉइंट लिख लो कि 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली
भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखो, इससे आपका बहुत इजी हो जाएगा कि भैया 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो तो आपके हमेशा कर्ण रहेगी, लेकिन जहां जहां एंगल बनेगा, जैसे कभी एंगल यहां बना तो ये लंब हो जाएगा, अगर यहां बना तो ये लंब हो जाएगा और फिर ये बेस हो जाएगा। कर्ण की आपको कभी भी जगह बदलने की जरूरत नहीं। कर्ण आप कभी नहीं बदलोगे कि कर्ण बदल देंगे या फिर कर्ण को इधर उधर रख देंगे या फिर ऐसा कुछ कर देंगे, तो नहीं रखना है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक में इसे याद करें। अब हम बात कर लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा की। इसके अंदर साइन कोस और टेन और कोट की वैल्यू क्या क्या होती है, कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम करते हैं, तो इसके लिए आपको एक परमानेंट वर्ड याद करना है, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में लिख लो उसको। ट्रिक होती है एक्चुअल में, अगर वो देखा जाएगा क्या होती है ट्रिक। उस ट्रिक को शुरू से बहुत पहले से बोला जाता है लाल बटावा कक्का। क्या बोला जाता है? लाल बटावा कक्का। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब लाल का मीनिंग क्या होता है, लाल बटावा कक्का का मीनिंग क्या होता है, इसका एक एक का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो दे रखा है लाल बटावा कक्का, इसका मीनिंग होता है लंब बटावा कर्ण। तो लंब बटावा कर्ण की जो वैल्यू होती है वो किस में आती है? साइन थीटा में आती है। अगर हम साइन की बात करेंगे, कोस की बात करेंगे, हम टेन की बात करेंगे, हम कोट की बात करेंगे, हम सेक की बात करेंगे, हम और कोसेक की अगर हम बात करेंगे, तो इन सब वैल्यूज की हम बात करेंगे। तो इनकी वैल्यूज क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे इनकी वैल्यूज को हम डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस इन्हीं वैल्यूज को। पहले लंब बटावा कर्ण यानी L अपॉन के, इसको आप इस फॉर्म में लंब बटावा कर्ण लिख सकते हो। दूसरा कोस की वैल्यू होती है आपके आधार अपॉन कर्ण। क्या होती है? आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार, सॉरी लंब अपॉन आधार। ध्यान रखना फर्स्ट प्रश्नावली में ये वैल्यू आपको रखनी है, फर्स्ट वैल्यू में ये वैल्यू को ध्यान रखना है आपको अच्छे से। फर्स्ट में 8.1 में, 8.2 में तो मान आ जाएगा, साइन का मान अलग आ जाएगा, साइन थीटा का मान अलग आ जाएगा, कोस थीटा का मान अलग आ जाएगा, इन सबका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। पहली वाली प्रश्नावली में आपने ध्यान रखना है कि लाल बटावा कक्का क्या कहलाता है? लंब बटावा कर्ण कहलाता है, ठीक है ना। आधार अपॉन कर्ण क्या कहलाता है? ये ए अपॉन के क्या कहलाता है? आधार अपॉन कर्ण कहलाता है। ये चीज आपको 8.1 में ध्यान रखना अच्छे से। 8.2 में तो वैल्यूज आ जाएंगे। वैल्यूज के लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी याद करनी होती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी भी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। एक झटके में ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी आपको याद हो जाएगी, परमानेंटली याद हो जाएगी, ठीक है। सो यहां तक आ गया। अब ध्यान रखना, अब यहां से हम उल्टा चलते हैं। टेन जो है वो हमेशा किसका उल्टा होता है? टेन जो है, कोट जो है किसका उल्टा होता है? हमेशा टेन का उल्टा होता है। कोट जो है आपका, कोट क्या होगा? कोट होगा टेन का उल्टा, यानी टेन का उल्टा होगा मतलब आप टेन की वैल्यू क्या है? आधार, लंब अपॉन आधार है, इसको पलट दो, आधार अपॉन लंब कर दो, ये कोट की वैल्यू हो जाएगी, यानी ए अपॉन एल लिख दो, यानी आधार अपॉन लंब, ये आपके किसकी वैल्यू होगी? कोट की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ऐसी के सेक जो है, सेक की वैल्यू क्या होगी? सेक की और कोसेक की वैल्यू क्या होगी? कोसेक की वैल्यू क्या होगी और सेक की वैल्यू क्या होगी? सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी उल्टी होती है? आपके कोसेक की उल्टी होती है, यानी कोसेक को पलट दो, कोसेक को पलट दो, सेक की वैल्यू हो जाएगी, यानी आधार अपॉन कर्ण है कोसेक, कोसेक को पलट दिया, कोस को पलट दिया तो क्या हो जाएगा? ये कर्ण अपॉन आधार, यानी के अपॉन ए हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। दूसरा कोसेक की वैल्यू क्या होती है? हमेशा साइन को उल्टा कर दो, साइन को उल्टा कर दिया, लंब अपॉन कर्ण किसकी है? साइन की, इसको उल्टा कर दो, कर्ण अपॉन के अपॉन एल लिख दो, यानी कर्ण अपॉन लंब। ये आपकी वैल्यूज है, क्या है? वैल्यूज है, किसके अंदर है? 8.1 के अंदर। परिचय में मैं सब बता रहा हूं आपको सारी चीजें, ध्यान रखना। जब हम 1.1 शुरू करेंगे, 8.1 शुरू करेंगे हम, तब हमें अच्छे से पता पड़ जाएगा कि वैल्यू काम क्या आती है, क्योंकि हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी होती है, लंब की वैल्यू फाइंड करनी होती है, आधार की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम उसको इस फॉर्म में करते हैं, इस फॉर्म में हम इसको देखेंगे।
इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज मेंशन करा रहा हूं ताकि आपको याद है। और ये ट्रिक याद रख लेना कि भैया लाल बटा हुआ कक्का पूरा का पूरा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। ठीक है ना। तो ये सब के सब आपके है, यहां तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने लाल बटा हुआ कक्का को अच्छे से डिफाइन कर लिया, समझ में आ रहा होगा। परिचय में कुछ ज्यादा खास नहीं, बस अब एक फॉर्मूला है जो हमारे 8.1 में यूज होगा, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लागू करेंगे। और उससे पहले हम एक छोटा सा नोट और समझेंगे, वो नोट में यहाँ लिख रहा हूँ। इस डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ अच्छे से और फॉर्मूले को भी लिख रहा हूँ, दोनों काम में एक साथ कर रहा हूँ, ध्यान रख लेना मुझे, ठीक है ना। और उसे आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना, वो आपके 8.4 में काम आएगा। किसमें काम आएगा? 8.4 में काम आएगा। और उसे आपको ध्यान भी रखना है। क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो पहली चीज पाइथागोरस, इसमें जितने भी 8.1 में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व हो रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, पहले भी सुना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, उस प्रमेय को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। ये इस 8.1 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन आपके हल होंगे, ठीक है ना। इसी से सारे आपके हल होंगे, ठीक है। 8.1 में सबसे बढ़िया चीज काम आने वाली है पाइथागोरस प्रमेय। इसको ध्यान रखना है कि आपके इस साल भी काम आएगी। जो बच्चा 11th 12th में जाकर साइंस मैथ्स लेने का सोच रहा है, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारगर अभी से ध्यान रखेगा, ताकि आगे साल आपके काम में आ जाए, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो आपके इजीली एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक आपके फॉर्मूला है जो आपके 8.1 में भी यूज हो जाएगा, 8.2 में भी, जहां जहां रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जहां जहां आपको एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में किसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इतना पता पड़ गया। अब इंपॉर्टेंट नोट जो मैं डलाने वाला था वो नोट ये था, इसका ध्यान रखना भैया, लिख लेना अच्छे से HSKC करके नोट डाल लो। हेमंत सर के बहुत प्यारे प्यारे कैप्सूल होते हैं, खाना चाहिए, दवाई की तरह काम करेंगे बेटा, आगे से चल के बहुत अच्छा मजा आएगा, ठीक है ना। तो वो नोट ये जो है, सबसे पहली जो चीज है वो है tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये शायद अभी किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है। अभी मैं आपको इसको मतलब इसका मीनिंग भी बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरा जो है वो होता है आपके cot थीटा इक्वल्स टू cot थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन sin थीटा, कोसेक थीटा अपॉन sin थीटा। या तो ये या फिर ये, दोनों से एक वैल्यू आप देखो आराम से। ये इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका मीनिंग में इतनी सी जगह में समझा दूंगा, इधर आप अच्छे से देखो ताकि ये आपको समझ में आ जाए। भैया sin थीटा और cos थीटा, जरा sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू देखना भैया फटाफट। क्या दे रखी है, देखो आराम से। sin की वैल्यू दे रखी है हमें लंब अपॉन कर्ण, और cos की वैल्यू दे रखी है हमें आधार अपॉन कर्ण। रख दो भैया इस जगह में, जहां जहां cos थीटा रखा हुआ है इज इक्वल टू रखो। लंब की वैल्यू होती है, sin की वैल्यू होती है हमारे लंब अपॉन कर्ण अपॉन cos की वैल्यू क्या होती है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्ण से कर्ण कट गया, लंब अपॉन आधार बच गया। ये किसकी वैल्यू होती है, लंब अपॉन आधार, tan थीटा की वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है ना। तो इसलिए क्या बोला, tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। आगे समझ में। ऐसे ही cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो मतलब cos की वैल्यू रखो, फिर sin की वैल्यू रखो, जो मेन है उसे कट करो और आपको वैल्यू मिल जाएगी।
इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा अच्छे से। तो मैं हट जाता हूँ साइड में, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मार लो या वीडियो को पॉज करके उतार लो, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे करो। बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया आपको, फटाफट से बच्चों, ठीक है। तो यह आपने उतार लिया होगा अच्छे से, ठीक है ना? तो उतार लिया फिर स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, जैसे कि मैं एक बार फिर हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से आप जहां जहां तक दिखे। और अगर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स बहुत अच्छे से खाली रहता है, भरा करो उसको दबाकर, अच्छे से भरा करो, कमेंट डाला करो अच्छे से, ताकि मजा आए मुझे भी, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा परिचय खत्म होता है, इंट्रोडक्शन खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। और अब हम सीधा चलते हैं 8.1 के पहले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू में दिए जाएंगे या फिर हम यहीं कराएंगे अभी आपको, या फिर आपका जो सेकंड पार्ट आएगा इसका वीडियो का, उसमें आप देखिए। आपको 10th क्लास की 1.1, 1.2 और बाकी जो वीडियो वो भी आपको आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर वहां पर विजिट करिए। बाकी जो है मैं लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये भाग 1 है हमारा, और इसमें हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हम, या फिर जो भी क्वेश्चन हमारे बचेंगे वो हम भाग 2 में करेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, इसे हम इरेज कर देते हैं और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है? तो हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया था अच्छे से, इंट्रोडक्शन सबके समझ में आया होगा। अब हम देख रहे हैं 8.1 का पहला क्वेश्चन, और उसके बाद में आप आराम से दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस केवल पहला क्वेश्चन आप ठीक से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, शांतिपूर्वक अपना दिमाग लगाना, सारा का सारा कंसंट्रेशन इधर रखना, अच्छे से इजी वे में आ जाएगा मक्खन, जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका एक कोण क्या है? बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखितों का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए कोस सी और कोसेक सी का आपका मान फाइंड करना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले समझेंगे तो आप देखिए बी समकोण है, तो एक समकोण ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं अच्छे से, यहाँ हम लिखते हैं हल, जैसे कि हमेशा लिखते हैं हम, हल लिखना जरूरी होता है ताकि आपको क्वेश्चन के अच्छे से मालूम पड़ेगा अच्छे से बच्चा कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक समकोण त्रिभुज रिपीट कर लीजिए बढ़िया से। ये हमने यहाँ समकोण बना लिया, इस वाला कोण ये 90 डिग्री होता है, तो इसको हमने बी दे दिया, इधर सी हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है? अब इसने बोला ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी आपके 24 सेंटीमीटर है। ये जो ए बी दे रखा है वो कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। शाबाश। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बी सी ये रहा, ये 7 सेंटीमीटर है। यानी आपको पता पड़ गया होगा कि भैया हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन में एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला देखा था, जिसका नाम था हमारे पाइथागोरस प्रमेय। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है? तो हमें लंब की वैल्यू दिख ही रखी है, सिंपल सी, ये कर्ण है तो ये लंब है और ये क्या आपके आधार है। हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। कर्ण के अंदर क्या हमारा ए सी, हम यहाँ लिख देंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना दे रखा हमें? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना? 7 दे रखा आधार, तो 7 का स्क्वायर, आराम से, ठीक है ना? इतना तो हमें पता ही है कि भैया हमें क्या करना है, ठीक है ना? अब हमें इन दोनों के स्क्वायर्स खोल देना है। क्या करना है? स्क्वायर खोल देना है। जैसे हम 24 का स्क्वायर खोलेंगे 24 का, तो हमें मिल जाएगा 574 प्लस इसका मिल जाएगा हमें 49। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना? एसी का स्क्वायर दोनों को प्लस कर देते हैं, हमें मिल जाएगा 625। एसी का स्क्वायर कितना आ गया? 625। इसका रूट ले लेते हैं। जैसे हमने इसका रूट लिया, रूट लेते आपके एसी की वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि 625 का रूट कितना होता है?
ठीक है। तो AC का स्क्वायर क्या होता है, नीचे लिख नहीं रहा था तो मैं थोड़ा उसको उधर लिख रहा हूं, अच्छे से देखना बेटा। AC का रूट स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है ना। 625 का रूट स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो आपको ये 25 आपका क्या आ गया, कर्ण आ गया, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई, यहां लिख लेते हैं आगे। AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, ऐसे स्क्वायर की 25, ठीक है। क्या है AC की वैल्यू 25 है आराम से। तो हमने यहाँ कर्ण की वैल्यू फाइंड कर ली भैया, कर्ण की वैल्यू क्या होती है 25, यहां मिटा देते इसको। कर्ण की वैल्यू क्या है 25, जो वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली है, कर्ण की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि भैया साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड कीजिए अच्छे से। तो अब दो और हम अलग से राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। एक राइट एंगल हम ड्रॉ करेंगे जिसपे हम एंगल बनाएंगे ए पे। तो ये ए ये रहा, ये सी ये रहा, बी ये रहा। ये तो 90 डिग्री का था हमारा, फिक्स था। इसकी 7 सेंटीमीटर थी, इसकी 24 सेंटीमीटर थी और इसकी 25 सेंटीमीटर अभी हमने जस्ट निकाली है। जब मैंने पहले बताया था कि याद करना जहां पर एंगल बनेगा, इसने बोला साइन ए, तो ए पर एंगल बन रहा है, इसका मतलब इस ए पर एंगल बना तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। ये हो जाएगा लंब, ये आधार, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। लंब हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स है, जो फिक्स है ये किसके अंदर हो गया, साइन, पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर जिसमें पूछा है साइन ए क्या है और कोस ए क्या है उसके अंदर। तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए साइन की क्या होती है, साइन को हम क्या बोलते हैं, लंब अपन कर्ण बोलते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं आगे, यहां हम कर लेंगे, यहां लिखेंगे, इसको हम ऐसे हटा देते हैं। फर्स्ट कर रहे हैं साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटावा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है भैया, लंब की वैल्यू हो गई 7, कर्ण की वैल्यू कितनी है भैया 25, तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। कोस की क्या होती है भैया, कोस ए, दूसरी निकाल लेंगे इसकी कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 25 लिखो भैया, और सॉरी आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, ये 7, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है ना, एक मिनट रुको, गलत हो गया थोड़ा सा। लंब की वैल्यू है हमारे 7 और लंब अपॉन कर्ण की वैल्यू है 25, ठीक है। आधार कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार अपॉन कर्ण, आधार की वैल्यू है 24 और कर्ण की वैल्यू है 25, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर साइन की पहली, साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमें मिल गई। ऐसे हमें करना है, इसलिए मैंने आपको लंब बटावा कर्ण और ये लिखवाया था। आपको तो जो मैंने साइन की कोस की वैल्यू जो बताई थी वो इसीलिए बताई थी ताकि आपको क्या पड़े कि साइन की वैल्यू क्या होती है लंब अपॉन कर्ण, कोस की वैल्यू क्या होती है आधार अपॉन कर्ण। अब लंब की वैल्यू क्या दे रखी है इसके अंदर कि भैया 7 दे रखी है, क्योंकि जहां एंगल बनता है उसके सामने वाले मुझे लंब दे देते 7, तो 7 रख दिया। आपके कर्ण क्या है, कर्ण फिक्स है 25 रख दिया। फिर कोस के अंदर होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या है 24 और कर्ण की वैल्यू क्या है 25, तो रख दिया। ऐसे अब क्या करना है, दूसरा हमें ट्रायंगल बनाना है कि यहाँ पर ये एक पार्ट खत्म होता है इसका, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो पहले की वैल्यू निकल गई, अब हमें दूसरे के लिए निकालने, तो दूसरे के लिए हम एक और एंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, ताकि हम इसी के पास हम सॉल्व कर लेंगे उसको। यहाँ सेकंड लिख देते हैं, ये सेकंड, हमने सेकंड लिखते हैं यहाँ पर, और एंगल हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ड्रॉ कर लिया हमने, ये एंगल बन गया भैया, ठीक है, एंगल हमारा बन गया। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब उसने बोला साइन सी कोस सी, क्या बोला उसने, साइन सी कोस सी, तो सी पर एंगल बन गया भैया। तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में। ये कर्ण फिक्स है भैया, अभी तक देख लो, और ये आधार, ये क्या हो गया आपके आधार, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया आपके आधार, ठीक है। तो आपने भी जैसे बता दिया कि सी की तरफ हम एंगल बना लिया हमने, यानी जहां मैं एंगल बोला था, जैसे सी पर बोला था हमने सी पर, क्योंकि थीटा का मतलब क्या होता है कोण होता है। जैसे आप लिखते हो ना साइन थीटा, इस थीटा का मतलब क्या होता है
ये जो थीटा है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कोण। क्या होता है, कोण। थीटा का मीनिंग क्या होता है, कोण होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए आपने क्या करा, उसने बोला सी पर कोण बनाओ तो आपने सी पर कोण बना दिया, उसने बोला ए पर कोण बनाओ तो आपने ए पर कोण बना दिया। ध्यान रखना, जैसे उसने बनाया तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब हम दूसरे वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी पर यहाँ पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो यहाँ वापस वैल्यू रख देते हैं। इसकी 24 थी, इसकी 25 थी और इसकी 7 थी। बढ़िया। साइन की वैल्यू हम सबको पता है कि क्या होती है, ये हम लिखेंगे साइन सी इक्वल्स टू, ठीक है ना, साइन सी होता है हमारे लंब बटा हुआ कर्ण, ठीक है ना। लंब की वैल्यू कितनी है भैया, हमारे लंब की जो वैल्यू है वो है 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है, नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यहाँ पर, इसको हम अच्छे से यहाँ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, सेकंड कर रहे हैं। तो साइन सी होता है हमारे पास लंब बटा हुआ कर्ण, तो लंब की वैल्यू है 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। पहली आ गई, कोस की निकाल लेते हैं सेकंड की, कोस सी की वैल्यू क्या होती है, कोस सी की जो वैल्यू होती है वो होती है आधार अपन कर्ण, तो आधार अपन कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी 25। ये यहां पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है डन। बिल्कुल मक्खन, इजी, समझ में आया, आराम से इजी आया होगा, बहुत बिल्कुल आराम से, है कि नहीं, ठीक है। तो आराम से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम आज पार्ट 1 को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो और अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप आपका बनाया हुआ है, आप चाहो तो ग्रुप में आ सकते हो। ग्रुप नंबर वही है हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। साथ में 8.1 के आपको आज नोट्स मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन के नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन 1 के नोट्स मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएगा। अच्छे से करिए, ठीक है ना, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो मैं 1 मिनट में रिवाइज भी करा सकता हूँ, बहुत इजी है, ठीक है ना। यहाँ आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई, आराम से, ठीक है। तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जो पुरानी वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप इसे देख सकते हो। ये हमारा पार्ट 1 है आज। कल हम 8.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन आप लोग आराम से हमारे साथ हल कर पाएंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।